बैक। शाज़िया मई साहब, वक्फे पे जाने से पहले आप कुछ बातें फरमाई थी, एक दो बातें मैं भी आपको हाईलाइट कर दूं कि दो चीजें जिसके ऊपर शदीद एतराज किया जा रहा है या जो शायद आइंदा आने वाले दिनों में हम सुनेंगे। आप याद रखिए एबटाबाद कमीशन का भी रिपोर्ट आने वाली है। वॉशिंगटन पोस्ट के आर्टिकल के बारे में ये कहा जाता है कि कुछ घंटों का ही फर्क बनता है जब 2 मई का वाक़या हुआ और सदर साहब का आर्टिकल आ गया। शेख रशीद साहब ने इल्जाम लगाया कि पहले से वो स्पेस खरीद ली गई थी। आर्टिकल जो था वो हुसैन हक्कानी साहब की तरफ से वहां पर उसकी स्पेस पहले ही बुक करा ली गई थी 2 मई के आर्टिकल की। और वाजिद शम्सुल हसन साहब का एक कहा जाता है इंटरव्यू का क्लिप है जिसमें शाज़िया ने एनडीटीवी को कहा है कि उनको 2 मई के वाक़े के बारे में कुछ ना कुछ खबर थी। तमाम चीजें आएंगी कोर्ट ऑफ लॉ में, फिर भी आप कहती हैं ईसीएल पे मत डाला जाए। मैं तो कहती हूँ फरिया, देखिए कोर्ट ऑफ लॉ में अगर एक जो कानून में एक प्रोसीजर है उसके ज़रिए चीज़ें आएँ, आइन में दर्ज आर्टिकल को रिगार्ड किया जाए, तो वी ऑलवेज बिलीव इन द प्रोसेस ऑफ लॉ, हमने तो कभी इनकार नहीं किया। लेकिन हम भी ये खबर रखते हैं, हम भी जानते हैं कि आइन में कौन से आर्टिकल दर्ज हैं और हमारे क्या राइट्स हैं उन आर्टिकल के तहत। इसीलिए मैं आपसे ये बता रही थी कि देखिए एक नेचुरल जस्टिस है, दुनिया का कानून है दैट यू हैव टू बी हर्ड। लेकिन जब आपने दूसरे बंदे को सुना ही नहीं और आपने एक डिसीजन दे दिया, एक पार्लियामेंट्री कमेटी है, उस पार्लियामेंट्री कमेटी को आप समझती ही नहीं कि वो एग्जिस्ट करती है। उसके लिए जो रिमार्क्स आपके पैरा 9 में दर्ज है वो भी बड़े कंसर्निंग है। दूसरी मैं बात कहूंगी कि देखिए ये शख्स मंसूर एजाज जिसका नाम है, आई थिंक मुसव्विर मंसूर एजाज इसका पूरा नाम है इस शख्स का, ये कितना क्रेडिबल है या कितना क्रेडिबल नहीं है, एक पूरा रिकॉर्ड मौजूद है। हम इस शख्स को पुश क्यों नहीं कर रहे? मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से ये सवाल करती हूँ, एक शख्स जो आपकी सिक्योरिटी एजेंसीज के पीछे हाथ धो के आज से नहीं बहुत अरसे से पड़ा हुआ है, उसको आप ना क्वेश्चन करना चाहते हैं? क्यों नहीं करें? वो किसी भी मुल्क का बाशिंदा हो, नोबडी हैज द राइट कि वो हमारी किसी भी एजेंसी या हमारे किसी भी इदारे पर उंगली उठाए, एंड वी एज पाकिस्तानीज विल हैव टू आस्क। तो ये चीज सामने नहीं आई। मंसूर एजाज का जो शेडी कैरेक्टर है उसके हवाले से पीपल्स पार्टी का जो मौकिफ है वो शहीद मोहतरमा के जमाने से बड़ा क्लियर है। कुछ इसके हवाले से भी आप हामिद मीर का भी आर्टिकल उठा के देख ले। देखिए ये वो लोग हैं, शायद आप इन पर ज्यादा यकीन करें। चले आप पेटिशन पे बात रख रही हैं, हम सिंध के ऊपर आना चाह रहे थे शाज़िया साहिबा। मैं चाह रही थी कि हम सिंध की तरफ भी आए, लेकिन क्योंकि आपने पेटिशन का सवाल उठाया, मुझे एक मिनट काजी साहब को बीच में शामिल कर दीजिए। फरिया मैं एक्चुअली लेट मी कंप्लीट ऑन द सिंध इशू। जहां तक सिंध की बात हुई है और 1997 के इलेक्शन की बात हुई है, द मोस्ट रिग्ड इलेक्शन इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, पूरी दुनिया जानती है, ये सिर्फ हम नहीं कहते, ये पूरी दुनिया में इट्स ऑन रिकॉर्ड, इंटरनेशनल एजेंसीज ने भी यही कहा है। जहां तक सवाल पैदा है उन रिग्ड इलेक्शंस के बाद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने किया क्या या उनकी जमात ने किया क्या, नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड दिया नहीं दिया, कालाबाग डैम के हवाले से फैसला किया नहीं किया, थरकोल के हवाले से उन्होंने क्या किया, केटी बंदर के प्रोजेक्ट को उन्होंने बंद करा दिया। तो खुदारा हमें, लेकिन अभी तो सिंध में आपकी हुकूमत है ना शाज़िया साहिबा, पिछले कुछ सालों से अभी तो सिंध में आपकी हुकूमत है, अभी तो आपसे एक्सपेक्टेशन होगी। देखें जहां तक सिंध की मैं आपको बात बताऊं, नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड जिसमें जो रेवेन्यू का एलिमेंट है, सिंध 70% कलेक्ट करता है, आज से कलेक्ट नहीं करता, फरियारसे से कर रहा है। जब नवाज शरीफ साहब रिग्ड इलेक्शन के जरिए आए थे उस वक्त भी करता था, लेकिन तब भी सिंध को जो उसका वेट है या जो उसका राइट है उसके लिए रिकॉग्नाइज नहीं किया गया। आज किया गया, क्यों किया गया? बिकॉज वी वांटेड कि हर इंसान लाए। और इसमें मैं आपको सिंध का ये फायदा बता दूं कि 70 बिलियन वी आर गेटिंग मोर दिस ईयर बिकॉज ऑफ नाउ व्हाट द एनएफसी अवार्ड लुक्स लाइक। तो ये बातें क्यों नहीं पहले हुई? अगर आपको सिंध की गुर्बत नजर आ रही है तो यू हैव अ मेजर रोल टू प्ले, यू हैव अ वेरी बिग रोल टू प्ले। सिंध को जो आपने आज जिस जगह पे आप जी शाज़िया साहिबा एक मिनट जरूर लीजिए। कहा है ना कि 70% रेवेन्यू कलेक्ट होता है, वो 70% रेवेन्यू इस तरह कलेक्ट होता है कि बहुत सारी कंपनीज के हेड ऑफिस कराची में है और उनकी चूंकि टैक्स पेमेंट कराची में होती है तो वो पूरे मुल्क का जो टैक्स का उनका वो शुमार है वो वहां से उस ऑफिस से हेड ऑफिस से होता है। तो लिहाजा वो ये कह देना कि एक सूबे से 70% होता है वो गलत है, चूंकि हेड ऑफिस कराची के अंदर है, लिहाजा वो वहां पे रिफ्लेक्ट होते हैं।
आपको बुरी लगती है, आप उनको बात तो कर लेने दीजिए, वो सिर्फ एक बात हाईलाइट करें। उन्होंने कहा कि एक फैक्ट है जिसको वो करेक्ट करना चाह रहे हैं। अयाज पलेजू साहब भी हमें ज्वाइन करें। अयाज पलेजू साहब मुझे क्विकली बताइएगा, आप जाएंगे मियां नवाज शरीफ के जलसे पे? देखिए फरिया साहबा, मियां नवाज शरीफ साहब के जलसे की बात को एक तरफ रख के अभी मैं शाजिया मरी साहबा को भी सुन रहा था और मैं एहसन इकबाल साहब की बात भी सुन रहा था। सिंध के लोग जो 5-6 करोड़ लोग हैं वो चाहते हैं कि उनके इश्यूज एड्रेस हों। सिंध को बातें और नारे और तकारीर नहीं चाहिए। 2 करोड़ सिंध के लोग गुज़िश्ता साल डूबे टोड़ी बंद और गौसपुर की वजह से और सुजावल की वजह से। 1.5 करोड़ सिंध के लोग इस साल डूबे बदीन, उमरकोट, मीरपुर खास, टांडवाला और सांगड़ के। उन लोगों को रिहेबिलिटेट करने के हवाले से कुछ नहीं हुआ। 2 करोड़ लोगों को गुज़िश्ता साल कहा गया कि आपको कराची में, हैदराबाद में, सक्खर में आबाद किया जाएगा, प्लॉट्स दिए जाएंगे। खुद ताज अदर साहब, सेनेटर साहब जो थे, मेरे पास तशरीफ लाए, मुझे कहा। उसी हवाले से जब मियां नवाज शरीफ साहब मेरे घर तशरीफ लाए थे, वहां पे भी हमने इसी हवाले से बात की थी कि उनको रिहेबिलिटेट किया जाए। दूसरी बात ये थी कि ये जो बंद टूटे, उन बंदों की जो तहकीकात हुई, जिन ऑफिसर्स के खिलाफ चार्ज हुआ, वो अब भी ओहदों पे बैठे हुए। तय ये हुआ था कि हैदराबाद और कराची को पहले ये साहब विद ड्यू रिस्पेक्ट, क्योंकि टाइम कम है, आप मियां नवाज शरीफ के जलसे पे जाएंगे, क्या सपोर्ट देंगे आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को? पीपल्स पार्टी से तो नाराज हैं। आज मेरे पास राना मशहूद साहब तशरीफ लाए थे, सलीम जिया साहब, उन्होंने हमारे साथ डायलॉग का आगाज किया है, मियां साहब ने भी किया। अब उस बात को हम स्टैंडिंग कमेटी में रखेंगे, मगर हम समझते हैं कि पीपल्स पार्टी को जो डिलीवर करना था, ठीक है, उन्होंने बहुत सी दावाएं की, पीपल्स पार्टी ने ये किया वो किया, मगर सिंध में कोई एक हॉस्पिटल नहीं बना, कोई एक टेक्निकल कॉलेज नहीं बना इन 3.5 सालों में, कोई एक यूनिवर्सिटी नहीं बनी, कोई एक ब्रिज नहीं बना, कोई एक रेडियो स्टेशन, कोई एयरपोर्ट, कोई एक इंडस्ट्री नहीं लगी। कराची में सिंधी तालिब इल्मों की दाखिलाओं पे पाबंदी है। टारगेट किलिंग के हवाले से लोगों की गिरफ्तारी के दावा होते हैं। तो एक टारगेट किलर तो यानी बात आपकी आगे बढ़ सकती है। साहब ऐसा इकबाल साहब, एक मिनट शाहिद साहब, मैं आ रही हूँ आपके पास, एक मिनट मुझे ऐसा इकबाल साहब से सवाल करने दें। ऐसा इकबाल साहब, क्या मुमताज भुट्टो साहब और नेशनल पार्टी से इल्हाक करने का सोच रही है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून? कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, ये तमाम जो हमारे भाई हैं सिंधी नेशनलिस्ट और दीगर पार्टीज हैं, इनके साथ माजी में हम जमहूरियत के लिए मिलकर कोशिश करते रहे हैं और हम चाहते हैं कि जो पाकिस्तान के तमाम सूबों में और बिलखसूस जो छोटे सूबों में एक महरूमी का हक है। और जिस तरीके से देखिए, अफसोस ये है कि सिंध के अंदर तो अब क्या पूरे मुल्क के अंदर पीपल्स पार्टी अब MQM की बी टीम बन गई है। अब तो उनके फैसले सारे कहीं और से होते हैं। जैसे आपने देखा कि लॉर्ड नजीर के ऊपर जो कश्मीर के अंदर पीपल्स पार्टी के वजीर आजम है, वो भी MQM की डिक्टेशन पर चल रहे हैं। तो अब जबकि पीपल्स पार्टी सिंध के अंदर अपनी शनाख्त खो बैठी है और सिंध के अवाम के अंदर एक शदीद एहसास महरूमी है, मैं समझता हूं कि उसके लिए जरूरी है कि जो सिंध की मुकामी क़यादत है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, हम सब मिलकर सिंध के अंदर एक मुआशी इनकलाब की बुनियाद रखे, ताकि सिंध के नौजवानों को, सिंध के गरीबों को, सिंध के हारियों को उनके हकूक मिले, वहां पर जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर बने, वहां पर सनतें लगें और तरक्की का पहिया चले। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का विजन मुल्क के अंदर एक सनती इनकलाब है। हम समझते हैं कि चारों सूबों में जब तक एक सनती इनकलाब की बुनियाद नहीं रखी जाएगी, हम बेरोजगारी को खत्म नहीं कर सकते। पार्टी से ये हो रहा है कि पंजाब में शायद आपका होल्ड निकल रहा है आपके हाथ से, जो जलसा कर दिया इमरान खान साहब ने, आप उधर तवज्जो रखें। ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, इमरान खान साहब जो जिस सियासत का वो आगाज उन्होंने किया है, हम हर किसी का खैर मकदम करते हैं, हमें उनसे कोई खौफ नहीं है। क्योंकि आपने देखा जितने इमरान खान साहब के साथ लोग शामिल हुए हैं, 90% जनरल मुशर्रफ की काफ लीग है, चंद लोग पीपल्स पार्टी के हैं, मुस्लिम लीग नून का कोई काबिल जिक्र बंदा उनके साथ शामिल नहीं हुआ। हमारी जो सपोर्ट है हमारी कारकर्दगी पर है, हमें उस पर भरोसा है, हमारी जो सपोर्ट है हमारे प्रोग्राम के ऊपर है, हमें उस पर भरोसा है, हमें उनसे कोई खौफ नहीं है। अलबत्ता काफ लीग के लोग जो अब नाउमीद हो चुके थे, वो PTI उनके लिए एक एदी घर बन गई है, बेसहारा जो सियासी। लेकिन आपके साथ सिंध में कौन है? ऐसा इकबाल साहब, सिंध में आपके साथ कौन शामिल हो रहा है? नेशनलिस्ट ग्रुप्स और मुमताज भुट्टो को मिला के आपके ख्याल से पीपल्स पार्टी को बीट कर सकते हैं वहां पर? देखिए, सिंध के अंदर बहुत से लोग अभी शामिल हुए हैं और वहां पर मैं इस बात को हाईलाइट करना चाहता हूं कि जो लोग हमारे मुकामी तौर पर शामिल हुए हैं, इन्होंने बदतरीन उनके ऊपर इंतकामी कार्रवाइयां शुरू की हैं। सक्खर के अंदर, नवाबशाह के अंदर कई लोग जो शामिल हुए हैं, उन पर इन्होंने मुर्दा कत्ल के केस जो है जिंदा करके डाल दिए हैं। लोगों की जमीनों पर इन्होंने जाके रेड किए हैं, उनके गांवों में रेड करते हैं, ये बदतरीन इंतकाल। लेकिन
یہ انتقامی کارروائیاں لوگوں کا راستہ نہیں روک سکتی. لوگوں کو شعور مل گیا ہے, سندھ کے نوجوان کو شعور مل گیا ہے, اور انشاءاللہ وہ تبدیلی کے لیے اٹھ کھڑا ہوا ہے. جگہ ہے تو وہ لوگ جا رہے ہیں. شاہد صاحبہ خلا تو چھوڑا ہے آپ لوگوں نے وہاں پر. فریا اچھا شاہد صاحبہ with due respect ہمیں نیوز کی طرف جانا ہے. دیکھیں میں تھوڑا سا just give me a liner here کہ پلیجو صاحب with all due respect to him, شاہد صاحبہ ایسا اقبال صاحب ایاز کوچی صاحب اور قاضی حسین صاحب معذرت کے ساتھ, کیونکہ ہماری بالکل نیوز کا وقت ختم ہو گیا تو یہ بحث یہی ختم کرنی پڑی ہے. I'm seriously out of time. You can write to me on newsbeat@samad.tv or join me on my Facebook page which is newsbeat with Faria. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.